पिछले क्लास में हम लोग देखे थे SRTF बताए थे आपको, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अभी। ये प्रोसेस P1, P2, P3, P4 and P5. Arrival time of P1 is 2, P2 is 3, P3 is 5, P4 is 6 and P5 is 7. And burst time of P1 is 6, burst time of P2 is 5, P3 is 6, P4 is 2 and P5 is 5. अब इसको शेड्यूल करते हैं हम लोग ऑल द प्रोसेस को। इसके लिए हम लोग गैंट चार्ट यूज करते हैं और इसके पैरेलल में हम लोग सारे प्रोसेस का एक रेडी क्यू मेंटेन करेंगे, रेडी क्यू। तो यहाँ पे देखिए एट टाइम जीरो रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। पहला प्रोसेस जो आया है रेडी क्यू में वो प्रोसेस P1 जिसका अराइवल टाइम 2 है। यानी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम रखे हैं सीपीयू आइडलनेस को 0 से 2 यूनिट टाइम तक कोई भी जॉब सीपीयू के पास नहीं है। तो एट दिस टाइम यानी 0 से 2 यूनिट टाइम तक सीपीयू आपका आइडल स्टेज में होगा, सीपीयू आइडल स्टेज में होगा। एट टाइम 2 आपका प्रोसेस P1 अराइव हुआ है रेडी क्यू में। और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो भी हो, चाहे वो SRTF हो या प्रायोरिटी बेस्ड हो या राउंड रॉबिन हो, सारे में तब जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए एक एक यूनिट चलाएंगे हम लोग। तो 2 से 3 यानी 1 यूनिट टाइम तक के लिए हम लोग प्रोसेस P1 को शेड्यूल करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देना होगा कि आपका BT P1 का 6 था, 1 यूनिट चल चुका है यहाँ पे, तो रिमेनिंग BT ऑफ P1 इज 5। P1 का रिमेनिंग BT कितना बचा 5। अब एट टाइम 3 आपका रेडी क्यू में P2 भी आ चुका है, यानी अभी दो प्रोसेस है P1 और P2। इसमें आप लोग कंपेयर कीजिए, P1 का भी BT 5 है, P2 का भी BT 5 है। तो आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि जब आपका BT मैच करेगा तो फिर 80 पे लेंगे हम लोग अराइवल टाइम पे। तो P1 और P2 में सबसे पहले कौन आया है? तो सबसे पहले P1 अराइव हुआ है, एट टाइम 2 P1 आया है रेडी क्यू में। तो 3 से 4 यूनिट टाइम तक अगेन हम लोग शेड्यूल करेंगे किसको? P1 को। अगेन P1 को शेड्यूल करेंगे, यानी यहाँ पे नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो P1 का रिमेनिंग BT आपका 4। अभी आपका एट टाइम 4 और कोई प्रोसेस नया नहीं आया है, दो प्रोसेस अभी रेडी क्यू में है P1 एंड P2। तो अगेन यहाँ पे सबसे लो BT का जो प्रोसेस ऐसे है तो लो BT का प्रोसेस P4, बट इसका अराइवल टाइम है 6, डिले से आ रहा है। तो अभी चांस बनता है हम लोग P1 को ही शेड्यूल करेंगे। तो 4 से 5 यूनिट टाइम तक अगेन हम लोग शेड्यूल करते हैं किसको? P1 को। नो CS, अगेन नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। एंड रिमेनिंग BT ऑफ P1 इज 3। अभी रेडी क्यू में एट टाइम 5 P3 भी आ चुका है, P1, P2 एंड P3। तो P1, P2 और P3 में सबसे स्मॉलेस्ट BT का प्रोसेस अगेन P1 है। तो 5 to 6 अगेन हम लोग P1 को शेड्यूल करेंगे। एंड रिमेनिंग BT ऑफ P1 इज 2। एट टाइम 6 प्रोसेस P4 अराइव्ड इन रेडी क्यू। प्रोसेस P4 रेडी क्यू में आया। अभी आपका 4 प्रोसेस रेडी क्यू में है, P1, P2, P3 एंड P4। तो P4 का सबसे लो BT का प्रोसेस था और यहाँ पे BT आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट टाइम मैच कर रहा है। तो P1 और P4 दोनों का BT मैच कर रहा है। जब BT आपको बताया कि मैच करेगा तो अराइवल टाइम पे लेंगे। अराइवल टाइम के अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस P1 फर्स्ट आया है रेडी क्यू में। तो 6 to 7 आपका प्रोसेस P1 ही शेड्यूल होगा एंड रिमेनिंग BT इज 1 और प्रोसेस P1। अब एट टाइम 7 P5 ऑल द प्रोसेस आर इन रेडी क्यू, सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। अब सबसे लो BT का प्रोसेस यहाँ पे कौन है? P1, एक ही यूनिट बच रहा है। तो 7 to 8 यानी P1, यानी यहाँ पे आपका
लगातार इस न्यूमेरिकल में आपका नो CS, लगातार प्रिमिटिव होने के बावजूद भी P1 आपका 2 से 8 यूनिट टाइम तक रेडी स्टेट में रहा। अब आपको पहले ही बता चुके थे कि जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये नॉन प्रिमिटिव मोड में ऑपरेट करेगा। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, प्रोसेस P4। प्रोसेस P4 का बीटी आपका 2 है, तो ये नॉन प्रिमिटिव मोड में आप काम करेगा। 8 to 10 यूनिट टाइम तक चलेगा प्रोसेस P4। प्रोसेस P4 दो प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P4। अब आपका सबसे लो बीटी का प्रोसेस, दो का बीटी सबसे कम है, P2 एंड P5 का। तो जब बीटी मैच करेगा तो 80 पे लेंगे, अकॉर्डिंग टू 80 आपका आएगा प्रोसेस P2, यानी 10 to 5 15 यूनिट तक चलेगा प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब दो प्रोसेस है P3 एंड P5। तो P5 का बीटी आपका लो है, P5 का बीटी 5, तो 15 to 20 आपका P5 प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस P5। अब ओनली वन प्रोसेस बचा रेडी क्यू में, प्रोसेस P3। द बीटी ऑफ प्रोसेस P3 इज 6, तो 20 से 26 तक आपका प्रोसेस P3। हमारा ऑल द प्रोसेस आर शेड्यूल्ड। अब देखते हैं हम लोग इसका निकालते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 8, 2 पे स्टार्ट हुआ, 8 पे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 15। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P3 इज 26, 20 पे स्टार्ट हुआ, 26 पे कंप्लीट हुआ है। एंड प्रोसेस कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P4 इज 10। कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P5 इज 20। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। टर्न अराउंड टाइम का आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम, द टाइम interval between submission of job and completion of job is called turnaround time, and turnaround time CT minus AT, completion time minus arrival time। तो completion time of process P1 is 8 and arrival time is 2, तो 8 minus 2 6। completion time of process P2 is 15 and arrival time is 3, तो 15 minus 3 12, 26 minus 5 21, 10 minus 6 4, 20 minus 7 13। waiting time, next is waiting time। waiting time equal to turn around time minus burst time, burst time और execute time। तो turn around time of process P1 is 6 and waiting time burst time is 6, 6 minus 6 equal to 0। P2 turn around time of P2 is 12, 12 minus 5 7। turn around time of process P3 is 21 and BT is 6, 21 minus 6 15। turn around time of P4 is 4 minus 2 equal to 2। turn around time 13 minus 7 equal to 6। response time RT equal to first ST minus arrival time, first start time minus arrival time। तो first ST of P1 is 2 and arrival time is 2, 2 minus 2 0। P2 first ST is 10, 10 minus arrival time is 3, 10 minus 3 7। and process P3 first ST is 20 and arrival time is 5 15। and process P4 first ST is 8 and arrival time is 6, 8 minus 6 2। process P5 first ST is 15 and arrival time is 7 8। ये रिस्पॉन्स टाइम। तो आपका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। फुल फॉर्म shortest remaining
टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं, मोड इसका प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव। SRTF इज प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुके हैं। बस टाइम होगा, बस टाइम लो बीटी का प्रोसेस जो होगा सबसे पहले उसको